शिल्पा जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। जी, बिल्कुल अनुज जी। अनुज जी, यहाँ पे एलटीएफ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। इस बार मुझे लगता है एलटीएफ 230 245 के लेवल्स के लिए डेफिनिटली एक बार अप्रोच ले सकता है। तो एट द मनी 217.5 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹3.50 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस ₹2 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 6 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 8 से लेके 9 के बीच में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये है आज की एल&टी फाइनेंस की 217.50 की स्ट्राइक। रचना वैद्य जी के पास चलते हैं चार्ट का नहीं एफएनएस सुपरस्टार पिक करने के लिए। रचना जी क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक रहेगा, फ्यूचर्स रहेगा, आई मीन जिसको हम लॉन्ग करेंगे। 684 पे है ये, अब इस पे ऐसे लगाएंगे 677 का, और हमारा टारगेट होगा इसमें 693। ओके, अब चार्ट का चमत्कार श्रीकांत चौहान जी से रहते हैं। बताइए श्रीकांत जी, चार्ट का चमत्कार क्या होगा? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिसी बाजार ये एक स्टॉक है जिसे करंट लेवल से खरीदना चाहिए। 1915 1912 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम मुझे लगता है कि 1990 से लेकर 2000 तक जा सकता है। काफी अच्छा एक कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना रहा है। एक साइडवेज एक्टिविटी थी, उसमें से ब्रेकआउट आ चुका है, और मोमेंटम ऑसिलेटर्स में भी काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि ये स्टॉक तेजी कर सकता है। 1890 के स्टॉप लॉस के साथ 1915 में पॉलिसी बाजार को खरीदा जा सकता है। ओके, पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक। मेरेश जी, आपने क्या पिक किया? ऑटोज बहुत अच्छा कर रहे हैं अनुज जी, तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज शुड आल्सो फॉलो सूट। और इसके मद्देनजर मुझे लगता है असाई इंडिया ग्लास ये हमें काफी पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक एक जो इनकी ऑटोमोटिव ग्लास में एक लीडरशिप है, व्हेन इट प्रॉब्ली कम्स टू केटरिंग टू कार्स लाइक मारुति एज एन एग्जांपल, एज वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स, आई थिंक दैट इज अ ह्यूज मार्केट इटसेल्फ। आउटसाइड ऑटोमोटिव मार्केट, असाई इंडिया ग्लास का जो इंडस्ट्रियल या आर्किटेक्चरल ग्लास का एक मार्केट है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्कोप है ग्रोथ के लिए। और मैनेजमेंट ये दर्शा ही रही है कि आई थिंक दोनों बिजनेस सेगमेंट शुड ग्रो एट अ वेरी वेरी डिसेंट पेस। एट द सेम टाइम अगर हम इनपुट कॉस्ट की बात करें तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। बीच में एक स्पर्ट ज़रूर देखा गया था इनपुट कॉस्ट में, बट अभी इनपुट कॉस्ट काफ़ी स्टेबल होने के कारण कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है अगले कुछ महीनों तक, विद इंक्रीज डिमांड कमिंग थ्रू एज वेल। आई थिंक दैट कैन प्ले आउट वेरी वेरी इफेक्टिवली एंड पॉजिटिवली नंबर्स को लेके। बैलेंस शीट लुक्स वेरी वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, और जो रेटिंग रैंकिंग हम मार्केट में इंडिया में देखते हैं वो काफ़ी बेहतर लग रहा है एज वी स्पीक एट दिस जंक्शन। तो हमें लगता है ऐसे इंडिया ग्लास एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। मिड कैप फंड आपका असाई इंडिया ग्लासेस। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन ट्रेड्स से, और ट्रेड्स के ऑप्शन ट्रेड्स में क्रम में पहला था शिल्पा जी की एल&टी फाइनेंस की कॉल 217 की स्ट्राइक, 689 के लक्ष्य के लिए 2 का स्टॉप लॉस। उसके बाद टाटा टेक फ्यूचर्स रचना जी ने पिक किया 693 के लक्ष्य के लिए, 677 का स्टॉप लॉस। उसके बाद ट्रेड आया आज का चार्ट का चमत्कार पीबी इन्फोटेक श्रीकांत चौहान जी ने पिक किया 1990 के लक्ष्य के लिए। और अभी अभी आज की जो मिड कैप फंडा कॉल थी वो असाई इंडिया ग्लासेस में रेशे की कॉल रही, शानदार मूव। मारुति